सीओ और कर्मचारी का क्या औकात, जो डीसी का और अनुमंडल पदाधिकारी का लिखित कागज को रोक दे रहे हैं। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए कि हमारा अधिकारियों के साथ हनन हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और अगर आपका लिखित को नहीं मान रहा है तो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो भी हम लोग का कमेटी बना है उसको सौंप दीजिए, हम लोग सबको ठंडा कर देंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे हम लोग। इतना अब तो जाग गया हम लोग कि हम लोग आपको हमारा कानून पेशा एक्ट कहता है, हमारा जल जंगल जमीन उत्खनन खनन और खनिज संपदा पर हमारा अधिकार बनता है। वकील साहब आप बताइए कि मुख्य वजह क्या देखते हैं आप? हमेशा कोर्ट में रहते हैं, कानून की किताबें पढ़ते हैं, कानून की लड़ाई लड़ते हैं, रात दिन लोगों के हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। वजह क्या देखते हैं कि आखिर ये अधिकारी क्यों नहीं पेशा कानून CNT एक्ट जैसे जो यहाँ के लोगों का अपना अधिकार है, इस अधिकार को क्यों नहीं वो लोग लागू करवाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत जोहार करता हूँ। जैसा कि आज हम लोग पेटरवार प्रखंड में बैठे हुए हैं, पूरे बोकारो जिला के 9 प्रखंड है, सभी 9 प्रखंड के ग्राम समिति के अध्यक्ष और सचिव एवं सदस्य लोग पहुँचे हुए हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं आखिर अधिकारियों को दिक्कत कहाँ होती है। जब हमारा 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा एक्ट हमारा लागू है, तो फिर इन लोग को दिक्कत कहाँ से हो रहा है कि काम करने में रुकावट कहाँ से पैदा हो रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डीसी ग्रामीण पट्टा के लिए SDO को लिख रहे हैं, SDO CO को लिख रहे हैं और इसके बाद फॉरेस्टर को लिख रहे हैं, लेकिन फॉरेस्टर और CO को क्या तकलीफ है? और मान लीजिए इन लोग को लिखा जा रहा है, ऊपर से आदेश जा रहा है, तो इन लोग क्यों रोक रहे हैं? और अगर रोक रहे हैं तो इन लोग कार्रवाई उन लोग पर क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपरी पदाधिकारी का भी जो है कि इसमें हाथ है। जब अगर आप लिखित कर दिए और उसको निचले स्तर का कर्मचारी और CO और वन अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तो इससे हम लोग को कहीं ना कहीं संदेह होता है कि सभी का मिली भगत तो कहीं नहीं न है। आदिवासी को दबाने के लिए बहुत तरह का यहाँ मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि इतना दिन पहले वन पट्टा के लिए अप्लाई कर दिया गया, तो फिर आज का डेट तक क्यों नहीं मिला? और अगर नहीं मिला तो ऊपरी अधिकारी को उन पर सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, रिमाइंडर भेजना चाहिए। रिमाइंडर क्यों नहीं जा रहा है? और अगर रिमाइंडर जा रहा है तो CO और कर्मचारी का क्या औकात, जो डीसी का और अनुमंडल पदाधिकारी का लिखित कागज को रोक दे रहे हैं, इतना उसका औकात हो गया है। इसीलिए आज हम लोग पूरा जिला के लोग, ग्राम सभा के अध्यक्ष, सचिव और जितना भी जिला के प्रखंड के पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं और आज हम लोग ने निर्णय लिया है कि नहीं, अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए कि हमारा अधिकारियों के साथ हनन हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोग जितना दिन सोए अब जागने का पारी आ गया है, तभी हम लोग को अपना अधिकार मिलेगा, अन्यथा हम लोग सुतले रह जाएंगे और हम लोग को पता चलेगा कि हमारे हिस्से का अधिकार कोई दूसरा कोई उठा के ले गया। इसीलिए हम लोग जाग गए हैं और 11/11/2022 को हम लोग डीसी साहब के यहाँ पूरा ग्रामीण समिति के सदस्य और जनता खुलकर हम लोग जा रहे हैं और डीसी साहब से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है जो आपका लिखित को एक साधारण सा CO और कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, वन अधिकार के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्या बात है? हम लोग को भी बताइए। और अगर आपका लिखित को नहीं मान रहा है तो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो भी हम लोग का कमेटी बना है उसको सौंप दीजिए, हम लोग सबको ठंडा कर देंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे हम लोग। इतना अब तो जाग गया हम लोग कि हम लोग अब चुप बैठने वाला में से नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं यह जो नियम 5वीं अनुसूची आज लागू नहीं हुआ है। 2006 और 8 में जरूर संशोधन हुआ, 12 में संशोधन हुआ, लेकिन
यह 5वीं अनुसूची अंग्रेजों का टाइम में ही 1832 में लागू किया गया था। इसको डिस्क्लूडेड एरिया बोलते थे, इसको डिस्क्लूडेड एरिया को बोलते थे, और 1832 में लागू है। और 1832 से बताइए 150 साल 200 साल हम लोग को अपना अधिकार लेने में लग जा रहा है, और अभी भी वन पट्टा अधिनियम के तहत कितना पट्टा का अभी जो है कि दबा करके अधिकारी लोग रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा अधिकार आज से नहीं 200-250 साल पहले मिला हुआ है, इसके बावजूद भी आज हमारा अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग जिस तरीका से, उतना दिन तो अनपढ़ थे, जब हमारा बाप दादा जब अनपढ़ थे तो हथियार के बल पर अपने शहीद हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन इस नियम को कभी नहीं छोड़े। तो आज तो हम लोग सभी गांवों में लगभग 99% लोग पढ़ लिख लिए हैं। वो भले नहीं पढ़ा है कानून, लेकिन उसको बताने से वो जाग जा रहा है कि नहीं, हमारा अधिकार ऐसा है, हमको अब अधिकार के लिए आगे बढ़ना है। तो हम लोग इसी तरीका से हम लोग 11/11/2022 को हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए रणनीति बना चुके हैं। हम लोग का नेता राजेश महतो जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग डीसी साहब के यहाँ 11/11/2022 को हम लोग इनके नेतृत्व में, इनका अगुवाई में हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या हम लोग ने गलती किया जो हम लोग का अधिकार को दबाया जा रहा है, हम लोग का अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग अब किसी भी सूरत में अब हम लोग सोने वाले नहीं हैं, हम लोग अब जागते रहेंगे और जगाते भी रहेंगे, और हम लोग अपना अधिकार को लेके रखेंगे। इसलिए आज हमारा कितना तरह का नियम 5वीं अनुसूची लागू कर दिया, उसमें नहीं हुआ तो 5 पैसा एक्ट लागू कर दिया गया। उसको हमारा कानून पैसा एक्ट कहता है, हमारा जल जंगल जमीन उत्खनन खनन और खनिज संपदा पर हमारा अधिकार बनता है, लेकिन हमारा वो कहाँ है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहा है। एक तो 244 एक्ट के तहत 5वीं अनुसूची एक्ट 49 के तहत कहता है कि विकास के नाम से आदिवासियों का जमीन को भी अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन हम पूछते हैं वो विकास कहाँ चले गए, कौन सा विकास आपने किया है। आज तो उद्योग नहीं लगा है, बीएसएल को देख लीजिए, आज़ादी के बाद लगा, लेकिन आज 75 साल हो गया आज़ादी का। आज 75 साल में एक भी ऐसा गांव बतावे जिसका भूमि अधिग्रहण किया है और उसको विकास किया है। एक भी गांव में बतावे वो एक टेक्नोलॉजी कॉलेज खोला हो, कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कोई बढ़िया सा ग्रामीणों के लिए जिसका रैयत का जमीन लिया उसके लिए अच्छा एक स्कूल खोला हो। तो विकास किसको कहते हैं? वो विकास कहाँ चल गया, वो विकास कहाँ सो गया, हम लोग को तो पता नहीं है। आज हमारा जमीन विकास के नाम से लूटा जा रहा है। हम लोग का जमीन को मात्र लूटने के लिए एक संशोधन नियम 1949 बनाया गया है। जब किसी को संशोधन करना है तो 1949 में छेड़छाड़ कर दीजिए तो संशोधन कर दिया जाता है। आपने देखा होगा हमारा ST/SC एक्ट में भी संशोधन का भी कितना बड़ा मतलब रणनीति चल रहा है कि इसको भी छेड़छाड़ कर रहा है और कमजोर किया जा रहा है। और आज देख लीजिए CNT एक्ट को भी, उसको भी बदलने के लिए कितना तरह का छेड़छाड़ किया जा रहा है। मतलब हम लोग का जो कानून 1908 में ST/SC एक्ट और CNT एक्ट जो बना, 1949 में SPT एक्ट जो बना, वो सारा कानून को ये लोग धज्जियां उड़ा कर रख दिया अधिकारी लोग। आज भी ST/SC एक्ट के तहत आप थाना में जाइए तो कोई केस लेने के लिए तैयार नहीं है, और केस भी होता है तो ऐसा झुलाया जाता है, दौड़ते दौड़ते जो है कि साल भर 2 साल भर लग जाता है, लेकिन केस दर्ज नहीं होता है। अंततः लोग छोड़ देता है और जो ये है मुद्दालय है उसको बरी कर दिया जाता है। इस टाइप से हम लोग गरीब आदमी कितना दिन, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाने का नहीं है, जिसके पास भाड़ा बूता नहीं, वो आदमी कोर्ट का दरवाजा कितना दिन दौड़ेगा। इस तरह से दौड़ा दौड़ा करके अधिकारियों का एक बहुत बड़ा साजिश के तहत सारे एक्ट को धूमिल किया जा रहा है। सारा एक्ट को खत्म करने के लिए लोगों को मतलब कहा जा रहा है। जैसा बोला गया, किसी वैज्ञानिक ने कहा एक झूठ को इतना बार झूठ बोलो
कि वो लोग को सच लगने लगे। वही चीज आज हम लोग आदिवासी मूलवासियों के लिए हो रहा है। आज हम लोग को साथ जितना भी हम लोग आगे लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इतना हम लोग को झूठा साबित करने में लगा हुआ है कि कई बार हम लोग आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन को कितना बार विफल कर दिया जा रहा है। इतना बार उसका आंदोलन को विफल कर दीजिए कि आंदोलनकारी वो समझ जाए कि हमारा आंदोलन ही झूठा है, ऐसा लगने लगता है। और लास्ट में लोग थाक हार जाते हैं। जो आंदोलन करते हैं आगे वो तो बेचारा उसको तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन पीछे वाला समझ जाता है हमारा नेता गलत था, हमको गलत लड़वाया, जिसके चलते हमारा अधिकार नहीं मिला। जैसे कि अभी राजेश दा हम लोग को बता रहे थे कि आप बताइए यहाँ नवाडी में डीसी इन लोग लड़ाई लड़ा वन अधिकार के लिए, इसके बाद जो है कि गलत तरीका से इन लोग को पर केस कर दिया गया। और केस कर दिया, उसका कागज अभी हम लोग के पास है, उसका कागज अभी हम लोग के पास है, लेकिन डीसी उसको निरस्त कर दिया, लेकिन थानेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए डीसी से बड़ा थानेदार हो गया है। तो इस टाइप का जो है कि आने वाला दिन में हम लोग समझ गए हैं, अब इस आंदोलन को हम लोग बृहद पैमाने पर ले जा रहे हैं। इसमें हमारे इस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी और ज्ञाता भी आएंगे, और हम लोग चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे सेल के खिलाफ हो, चाहे विस्थापन नीति के खिलाफ हो, चाहे अधिग्रहण नीति के खिलाफ हो, चाहे वन अधिकार अधिनियम के तहत हो, हम लोग इसको अंततः कोर्ट तक ले जाएंगे और हम लोग जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। अगर सरकार हमारा आवाज को दबाने का काम करेगा तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट से भी हमारा अधिवक्ता 5 से 10 गो आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा अधिवक्ता 5 से 10 अधिवक्ता आएंगे, और सिविल कोर्ट तो हमारा रामगढ़ और बोकारो जिला के जितना सिविल कोर्ट अधिक से अधिक हम लोग आएंगे और कानून पढ़ाएंगे कि जब हमारा संविधान से बड़ा जिला के अधिकारी हो गया, संविधान से बड़ा थानेदार हो गया, संविधान से बड़ा अंचलाधिकारी हो गया, अब हम लोग उन लोग को कानून का पाठ पढ़ाएंगे और बताएंगे हम कहाँ है, कहाँ गलत है। अगर तुम मेरे पास केस करते हो तो आओ कोर्ट में, तुम्हारा अगर धज्जियां नहीं उड़ा दिया कोर्ट में ना, जवाब देना होगा आपको, कोर्ट को जवाब देना होगा कि आपने गलत आदमियों के साथ कैसे मामला दर्ज किया। आपने हाल ही में मध्य प्रदेश में देखा होगा, बक्सर का मामला था, छत्तीसगढ़ में बक्सर जिला का मामला था। 105 आदमी को 5 साल तक जेल में बंद करके बिना कारण बिना वजह का रखा गया, और लास्ट में 5 साल के बाद 1 साल के बाद उसको 5 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। आप बताइए वो गरीब आदमी जिसका जगह जमीन अधिग्रहण के विरोध में लड़ाई लड़ा, उसका 5 साल उसको आपने बर्बाद कर दिया, उसका बाल बच्चा, उसका परिवार, उसका 5 साल क्या खाया होगा, कितना जिंदा होगा, कितना मर गया होगा भूखे, वो उसका कौन भरपाई करेगा। लेकिन वो बक्सर वाला हम लोग कभी नहीं होने देंगे। ये बोकारो जिला है और बोकारो जिला में कोई तरह का कमी नहीं होने देंगे। वो बक्सर का बदला हम लोग बोकारो जिला में लेंगे और एक से एक ज्यादा आएंगे, और किसी तरह का हम लोग कमी नहीं रहने देंगे। अधिकारियों को हम चुनौती देना चाहते हैं, आप कानून पढ़ के नहीं आए हैं, जज और वकील नहीं हैं। आप अगर कानून पढ़ के नहीं आए हैं तो वन अधिकार अधिनियम 5वीं अनुसूची और पेशा 1 को आप 11 नवंबर से पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो राजेश महतो का नेतृत्व में हम लोग जिला कलेक्टर में आ रहे हैं। उस दिन तैयार रहिए बहस के लिए और आपको जवाब देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। चलिए, बहुत बड़ी दुविधा है इन लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के गरीब शोषित आदिवासी हो या हरिजन हो, इन लोगों को देश आज़ाद होने से पहले पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अगर पढ़े थोड़ा थोड़ी तो अपनी भाषा संस्कृति के लिए लड़ाई लड़े और अपना अलग राज्य बनाए, लेकिन अपने राज्य में जब इनको अधिकार से वंचित किया गया और ये लोग जब पढ़ लिए और जब अपने कानून को देखे, अपने अधिकार को देखे, तो कहीं ना कहीं जो है कि इनके मन में बहुत तकलीफ
हमें नज़र आ रहा। बोकारो जिला का पेडरवार क्षेत्र से मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड।